नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक बेसल गैंग्लिया के बारे में बात कर रहे हैं। एनाटोमी का एक इम्पोर्टेंट एसन है ये जनरली, और अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जनरली अगर बोले अपन की बेसल गैंग्लिया के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसल गैंग्लिया होता क्या है। तो जनरली जो गैंग्लिया होता है ये क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह की जो सेल बॉडीज़ होती है उनका जो ग्रुप होता है उसको जनरली अपन गैंग्लिया बोलते हैं। यहाँ पे ये जो गैंग्लिया लिखा है ये मिसनोमस होना चाहिए, यहाँ पे बेसल न्यूक्लियस आना चाहिए, बट यहाँ पे गैंग्लिया लिखा है। करेक्ट। अब जो चीज़ अब जनरली क्योंकि ये न्यूक्लियस क्यों आना चाहिए, क्योंकि जो गैंग्लिया की अगर बात की जाए तो गैंग्लिया हमारे एक पीएनएस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर सेल बॉडी है, अगर उसका जो कलेक्शन है अगर वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है तो अपन बेसल गैंग्लिया बोल सकते हैं उसको। बट अगर सीएनएस के अंदर है, अगर कलेक्शन है सेल बॉडी का, तो उसको अपन कोई भी किसी भी तरह का न्यूक्लियस बोलते हैं। करेक्ट। और जो ये बेसल ये जो चीज़ें हैं, ये जो फीचर्स है, ये अपन जनरली सी और यहाँ पे जनरली हम पढ़ते हैं सीएनएस के अंदर ही पढ़ते हैं, तो बेसल न्यूक्लियस आना चाहिए। बट यहाँ पे दे रखा है बेसल गैंग्लिया, और जब है तो है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो बेसल गैंग्लिया है ये एक सब कोर्टिकल्स और एक इंट्रासेलुलर मासेज है। करेक्ट। मतलब एक कोर्टिकल्स हैं और सब कोर्टिकल्स और एक इंट्रासेलुलर मासेज है, सेरेब्रल मासेज है ऑफ ग्रे मैटर का। करेक्ट। ये फॉर्म करता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा कोई भी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। मैंने अभी भी क्या कहा कि इंट्रा सेरेब्रल मास और कोई भी किसी भी तरह का सब कोर्टिकल्स है, ये है ग्रे मैटर का, जो एक जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम होता है, जो उसका जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन करता है। जनरली अपन बेसल गैंग्लिया को 3 तरह से डिवाइड करते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर, नंबर फर्स्ट। सेकंड अपन डिवाइड करेंगे अमाइसडेला के अंदर, बॉडी के अंदर, और थर्ड अपन बात करेंगे कोलोस्ट्रम के अंदर। कॉर्पस स्ट्रेटम है ये जनरली है क्या, ये एक न्यूक्लियस है जो और ये कोई भी किसी भी तरह के इंटरनल कैप्सूल की मदद से ये डिवाइड्स हो जाते हैं, पार्शियली डिवाइड करते हैं एक 2 तरह के पार्ट्स के अंदर। करेक्ट। इंटरनल कैप्सूल जनरली होता क्या है कि एक अगर सिंपल तरीके से अगर इसको याद करें तो अपन बोल सकते हैं कि वाइट मैटर होता है ना, उस वाइट मैटर को ही अपन क्या बोलते हैं, एक तरह का एक इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। 2 न्यूक्लियस में डिवाइड्स होता है, कोडेड न्यूक्लियस और एक लेंटी फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर। डायग्राम से देखेंगे अभी इसको। फिर अपन देखते हैं कि जो लेंटी फॉर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड्स हो जाता है 2 तरह के पार्ट्स में, एक पुटामेंस और एक ग्लोबस पैलिडस के अंदर। जो पुटामेंस होता है ये लेटरल पार्ट्स होता है, और जो ग्लोमुलस जो पैलिडस होता है ये एक मीडियल पार्ट्स होता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कोडेड न्यूक्लियस और जो लेंटीफॉर्म न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ये जो अगर कोई भी किसी भी तरह के कोडेड न्यूक्लियस है वो और जो लेंटीफॉर्म न्यूक्लियस है दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं ग्रेन मैटर से। तो अभी दिखेंगे अपन किस तरह से होता है, देखिएगा। तो जनरली अपन ने कहा था अभी अभी कि कॉर्पस स्ट्रेटम की अगर बात की जाए तो कॉर्पस स्ट्रेटम है वो एक इंटरनल कैप्सूल की मदद से डिवाइड्स होता है। करेक्ट। अब इंटरनल कैप्सूल क्या है कि ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जो वाइट इसके नीचे की तरफ, ये सारा क्या है, एक इंटरनल कैप्सूल है। करेक्ट। इंटरनल कैप्सूल है, और इंटरनल कैप्सूल क्या है, एक कोई भी किसी भी तरह का वाइट मैटर है जनरल। करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये 2 तरह के न्यूक्लियस में डिवाइड करता है, एक कोडेड न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड करता है और एक डिवाइड करता है लेंटीफॉर्म न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लेंटीफॉर्म न्यूक्लियस है। फिर ये लेंटीफॉर्म न्यूक्लियस भी 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है पुटामेंस पार्ट, ये वाला पुटामेंस पार्ट है जो एक लेटरल पार्ट्स है, और जो दूसरा पार्ट्स है वो है कोई भी किसी भी तरह का एक ग्लोबस पैलिडस है, ये ग्लोबस पैलिडस ये एक मेडियल पार्ट्स है जनरली। और उसके बाद में अपन ने कहा था कि ये जो कोडेड लोब्स और जो ये एक लेंटीफॉर्म न्यूक्लियस है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये एक कुछ बैंड है, ये रेड कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखे हैं मैंने, ये एक बैंड से कनेक्टेड होते हैं। और ये बैंड क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ग्रे मैटर है, एक ग्रे मैटर के बैंड है जनरली। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, अपन आगे जाके बात करते हैं, देखिएगा। उसके बाद में अपन बोल रहे हैं कि जो कोडेड न्यूक्लियस है प्लस पुटामेंस है, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेटम बनाता है, और स्ट्रेटम कौन सा, न्यू स्ट्रेटम। करेक्ट। उसके बाद में
अपन ने कहा कि जो कोडेड न्यूक्लियस और पुटामेंस दोनों आपस में मिलके स्ट्रेटम बना रहा है, और फिर इस कोडेड और ये दोनों तो स्ट्रेटम बना रहा है, और स्ट्रेटम के अंदर फिर मैं ग्लोबुलस पैलिडस अगर मिला देता हूँ तो कॉर्पस स्ट्रेटम बनता है। करेक्ट हो गया ना यार ऊपर वाली चीज़, क्योंकि मैंने कहा था कि इंटरनल कैप्सूल दो तरह के न्यूक्लियस में डिवाइड करता है, कोडेड में, देखो एक कोडेड में डिवाइड करता है और एक डिवाइड करता है लेंटिफॉर्म में। करेक्ट, तो ये पुटामेंस और ग्लोडोस ये दोनों तो क्या हो गया, लेंटिफॉर्म हो गए, लेंटिसेल हो गया, और ये कोडेट है, तो ये तीनों मिलके कॉर्पोरल स्ट्रेटम बना रहे हैं। करेक्ट, और पुटामेंस और जो ग्लोबस पैलिडस है ये एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जनरली बनाते हैं। जब हम बेडी से पढ़ते हैं तो वहाँ डिफरेंट तरह के नाम देखने को मिलेंगे आपको। जब आप बेडी से पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे तरह के नाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सेकंड अगर बात करते हैं अपन अमाइज जोलोइड पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस ये एक लिम्बिक सिस्टम है उसका फॉर्मेशन करता है जनरली, और ये डायग्राम से देखेंगे अपन। और नेक्स्ट है थर्ड है कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम का भी इसका कोलोस्ट्रम का भी स्ट्रक्चर अपन डायग्राम से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जनरली अपन ने कहा था कि ये जो सी शेप का एक कोडेड न्यूक्लियस होता है, और ये जो कोडेड न्यूक्लियस होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ये हेड, ये बॉडी और ये टेल। तो कोडेड न्यूक्लियस का जो टेल वाला जो पार्ट्स है ये एक अमाइज डेलोइड पार्ट्स बनाता है, जो कोई भी किसी भी तरह का ये अमाइज डेलोइड पार्ट्स क्या करता है, अमाइज डेला पार्ट एक लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जनरली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है लेंट्रल वेंट्रिकल्स है, और ये कोडेड न्यूक्लियस है, इसके बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है ये एक लेटरल वेंट्रिकल्स की कवरिंग होती है। और अंदर की अगर बात करूँ तो ये गोल्ड जो पिंक कलर से स्ट्रक्चर शो कर रखा है ये क्या है, थैलामस है जनरली। और ये जो फाइबर जा रहे हैं ये क्या है, एक फाइबर है जो कम्युनिकेट करता है क्रॉस सेरेब्रम ऑफ मिड ब्रेन से। आगे जाके पढ़ेंगे अपन किस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो डायग्राम है ये सजाइटल सेक्शन का डायग्राम है कोडेड न्यूक्लियस का। और सजाइटल सेक्शन का मतलब क्या है कि इसको लॉन्गिट्यूडनली काटा बेसल गेंगलिया को, और बेसल गेंगलिया को जब लॉन्गिट्यूडनली काटने के बाद भी अपन उसको लेफ़्ट साइड से अगर देख रहे हैं तो सजाइटल सेक्शन है। करेक्ट, और जो पहले वाला डायग्राम था वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन था। अब अपन बात करेंगे कॉर्पस स्ट्रेटम के बारे में, ध्यान से देखिएगा। कॉर्पस स्ट्रेटम के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आता है कोडेड न्यूक्लियस। कोडेड न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, सी शेप का होता है और कॉमा शेप का होता है, जनरली अपन सी शेप से याद करेंगे। और ये सराउंडेड होता है कोई भी किसी भी तरह का, अपन ने अभी कहा था कि जो ब्लू कलर का जो कोडेड लोब्स था उसके बाहर की तरफ एक लेटरल वेंट्रिकल सराउंडेड था, और उसके कॉन्क्युलेटरी सी शेप के अंदर की तरफ मैंने पिंक कलर से स्ट्रक्चर बताया था वो थैलामस और था, और जो बहुत सारे तरह के इंटरनल कैप्सूल्स के जो फाइबर्स जा रहे थे वहाँ से, तो बताया था मैंने डायग्राम से। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि तीन तरह के पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी और एक टेल। ब्लू कलर की स्ट्रक्चर कोडेड के अंदर मैंने देखा था कि हेड, बॉडी और टेल होता है, और टेल वाला अमाइजडेला पार्ट से जो लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले 1 बाई 1 स्टेप वाइज बात करता हूँ, हेड के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जो हेड्स हैं ये क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह का इसको फ्लोर ऑफ एंटेरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन करता है, और मेडियल वाल ऑफ एंटेरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, और बैंड ऑफ ग्रे मैटर कनेक्टेड टू द पुटामेंस अक्रॉस द एंटेरियर लिप ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से जनरली प्रोसेस होते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से देखिएगा, डायग्राम से अच्छी चीज़ें क्लियर होगी। जनरली मैंने कहा था कि ये हेड है कोडेड न्यूक्लियस का, और अगर मैं बात करूँ तो ये अपन ने कहा था कि जो कोडेड और जो कोई भी किसी भी तरह का जो लेंटिफॉर्म है उनको आपस में सेपरेट कौन करता है, एक कोई भी किसी भी तरह का इंटरनल कैप्सूल करता है। ये जो येलो कलर से स्ट्रक्चर शो कर रखा है ना, ये क्या है, एक इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वाइट मैटर। और जब कोडेड का जो हेड है और जो लेंटिफॉर्म आपस में सेपरेट करते हैं तो यहाँ एक एंटेरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल बनाता है, और इस साइड में जो ये एक थैलामस और जो एक लेंटिफॉर्म ये क्या बनाता है आपस में, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल बनाता है। करेक्ट, उसके बाद में यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जनरली इस तरह का स्ट्रक्चर, उसको ये जेनो ऑफ इंटरनल कैप्सूल बनाता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था कि कोई भी किसी भी तरह का जो एंटेरियर हॉर्न है एक जो हेड क्या करता है, क्या बनाता है, ये फ्लोर किसका फ्लोर बनाता है, एंटेरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल है। मतलब जो अपन ने कहा था कि जो हेड है उसके बाहर की तरफ एक
एक लेटरल वेंट्रिकल्स की कवरिंग होती, तो उस लेटरल वेंट्रिकल्स का हॉर्न बनाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी कहा था कि ये जो हेड है, इस हेड का जो एक कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इसका एक लेटरल वेंट्रिकल्स, इसके बाहर की तरफ ये एंटीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल्स का, ये फ्लोर बनाता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था कि एक एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल की जो वाल है वो बना रही थी उसके अंदर, करेक्ट, और उस बना रही थी ना। और उसके बाद मैंने कहा था कि एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल की वाल बना रही थी। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि कोई भी किसी भी तरह का जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये एक फाइबर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, एक इंटरनल कैप्सूल के द्वारा, एक ग्रे मैटर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। रेड फाइबर है ये, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ग्रे मैटर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे बॉडी के बारे में, ध्यान से देखिएगा। बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक सेंट्रल पार्ट बना रहा था। मेरे को पता था कि जो ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर के अंदर मैंने देखा था कि जो बीच वाला जो पार्ट था वो सेंट्रल पार्ट्स, वो ये बॉडी बनाता है जनरली। और ये एक मिडल टू से पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल मैंने दिखाया था नीचे की तरफ, वो बना रहा था। और ये थैलामस से सेपरेट करता है। और जब थैलामस कैसे स्टेटा टर्मिनस और थर्मोमोस्टेट वेन है, ये सेपरेट करती, कैसे डायग्राम से देख। तो अभी मैंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह का जो कॉर्डेट न्यूक्लियस का और ये और जो थैलामस है आपस में सेपरेट होता है, ये किसकी मदद से सेपरेट होता है? एक दो चीज़ों की वजह से सेपरेट होता है। एक स्टेटा टर्मिनलिस इसको सेपरेट करता है, और एक कोई भी किसी भी तरह का थैलामोस्टेट वेन होती है एक, उसका नाम है थैलामोस्टेट वेन, वो आपस में सेपरेट करती है। तो दो चीज़ें याद होनी चाहिए, स्टेटा टर्मिनलिस हो गई और एक थैलामोस्टेट वेन हो गई। उसके बाद में टेल के बारे में बात करते हैं। तो ये एक रूफ ऑफ इंटरनल होल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स बनाता है जनरली। और ये एंड पे अपन ने देखा था कि ये अमाइजोलर पार्ट्स ऑफ जो अमाइजोलर पार्ट से टर्मिनल पोल्स पे एक अमाइजोलर पार्ट से ज्वाइन हो जाता है। किस तरह से डायग्राम से देखिए। तो मैंने अभी कहा कि कोई भी किसी भी तरह का जो टेल है, ये फॉर्म क्या करता है कि इन्फीरियर होम ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। देखो, मैंने अभी कहा कि जो एंटीरियर हॉर्न है ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, वो तो बॉडी बना रही थी। और जो इन्फीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स है, कौन बनाता है? ये बनाता है मेरा टेल जनरली। ये टेल बनाता है। और इसका जो टर्मिनल पार्ट से अमाइजोलर बॉडी बना का को ज्वाइन कर लेता है टर्मिनल पोल से और टेम्पोरल पोल से। और फिर लास्ट में ये एक अमाइजोलर बॉडी क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में थोड़ा और अपन देखते हैं इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट है इसके, कि इसके मिडल साइड एक स्टेटा टर्मिनलिस होती है, इसके लेटरल साइड टिपेटम होता है, और इसके सुपीरियरली अगर बात की जाए ग्लोबस पैलेडस होता है। और अगर इसके सुपीरियरली अगर बात की जाए तो सब लेंटिफॉर्म पार्ट से इंटरनल कैप्सूल का ये जनरली प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा कि मिडली अगर मैं बात करूँ तो स्टेटा टर्मिनलिस होगी, लेटरली बात करूँ तो टिपेटम होगी, और अगर सुपीरियरली अगर बात करूँ तो ये कोई भी किसी भी तरह का सुपरफिशियली, तो ये एक कोई भी किसी भी तरह का सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स है इंटरनल कैप्सूल का। और सुपीरियरली अगर बात की जाए तो ग्लोबुलस पैलेडस ये जनरली प्रेजेंट होता है। अगर ये चीज़ें याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई इनकी अगर नहीं रहती तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बीटीसी के अंदर ये चीज़ें दे रखी है, इसलिए मैंने मेंशन किया, इसलिए मैंने बताया। और जो इसका अगला वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि कोई भी किसी भी तरह के जो ये होता है कुछ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बारे में अपन बताएंगे, और कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न बताएंगे कॉर्पस स्ट्रेटम के बारे में, और कुछ कनेक्शन बताएंगे एक कॉर्पस स्ट्रेटम के बारे में। और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके फंक्शन के बारे में, तो ऑफ बेसल गैंग्लिया का। ये एक इम्पोर्टेंट है, जनरली एक इम्पोर्टेंट एसन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप जनरली मैं बात करूं तो बेसल गैंग्लिया का जो टॉपिक है, ये 3 तरह के वीडियो बनेंगे बेसल गैंग्लिया क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट जो ये वीडियो बन चुका है, और अगला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन बात करेंगे कोई भी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न, कॉर्पस, कनेक्शन ऑफ कॉर्पस स्ट्रेटम, और थर्ड वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं ढंग से समझाऊंगा कि वास्तव में किस तरह से चीज़ें होती है। बीटीसी के अंदर भी दे रखा है चीज़ें, सेम चीज़ें दे रखी है, बीटीसी के अंदर भी चीज़ें दे रखी है, बट बीटीसी के अंदर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे चीज़ें मैं जो बताऊँगा वो एक ढंग से चीज़ें समझ में आएगी कि वास्तव में जो चीज़ें हैं वास्तव में वो किस तरह से चीज़ें होती है, वास्तव में इसके जो फंक्शन हैं उसको किस तरह से यूज़ होते हैं, किस तरह से हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके अपन देखेंगे। थैंक यू।